बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ का हमारा 22वां प्रकरण चल रहा है और 22वें प्रकरण की 105 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं। आज हम 106 नंबर चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। इश्क सुख अर्स बिना कहूं पैदा दुनी में नाही। अब दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय बैठ करके कह रहे हैं कि जो इश्क के सुख है ना, वो परम धाम में ही है। परम धाम के बिना ये सुख संसार में कहीं है ही नहीं। प्रेम एक सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही जानती है। प्रेम शब्दातीत को ही कहा गया है। और किस तरह से धनी हमें समझा रहे हैं, कहते इश्क सुख अर्स बिना कहूं पैदा दुनी में ना है। कि जो इश्क के सुख है ना, वो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती हैं। इस संसार में कहीं पर भी वो सुख नहीं है। तो हके नाम धराया आशिक, इसीलिए राजी ने अपना नाम क्या रख लिया, आशिक। जब इस माया के ब्रह्मांड में आए तो लगा कि अब इनसे आशिकी निभाई नहीं जानी, तो अब मैं आशिक बन जाऊं, इनको माशूक बनाऊं। तो किस तरह से उन्होंने, राजी ने अपना नाम क्या रख दिया, आशिक। जो इश्क आपके माही, क्योंकि उनके अंदर क्या है, राजी के अंदर अनंत प्रेम है। प्रेम के सागर लहरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को आशिक कह दिया। देखो, आशिक वही है जो माशूक पर फना हो जाए, जो माशूक को रिझाए, जो माशूक से बहुत प्रेम करे। तो राजी तो प्रेम के सागर हैं, रूहों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने बताया कि जबकि है एक ही सब कुछ। भाई मार्फत की दृष्टि में देखो तो राजी, श्यामा जी, सखियां सब बड़े हैं। वहां पे राजी भी, श्यामा जी भी आशिक हैं। अपने जितने भी पशु पक्षी हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, सभी आशिक हैं। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आकर के धनी को ऐसा लगा कि अब तो इनसे ये आशिकी निभाई नहीं जानी, अब तो मुझे ही निभानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा ना, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। तो किस प्रकार से धनी ने अपना नाम यहाँ पर आकर के क्या रखा, आशिक रखा। या तो इश्क हादी बिने जाको हके कैया माशो। अब कहते हैं कि एक राजी में प्रेम है और एक किसके अंदर है, राजी के अलावा। या तो इश्क हादी में, हादी कौन है, श्यामा महारानी। और राजी और श्यामा जी तो एक ही है, सखियां भी एक ही है। अगर राजी में इश्क है तो श्यामा जी में भी है, सखियों में भी है। क्योंकि और सभी जितने भी परम धाम के जो भी वस्तुएं हैं, सब में इश्क है, क्योंकि सभी धनी के दिल से ही तो निकले हैं। तो कहते हैं या तो इश्क हादी में ने, राजी के अलावा इश्क कहाँ पर है, श्यामा जी के अंदर है। जिन्हें दामदनी ने क्या कहा है, जाको हके कैया माशुक, जहां पर राजी ने उन्हें अपना माशुक कहा। हक्का सुकन सुन आशिक, हाय हाय होत नहीं टूक टूक। कितना दुख हो रहा है महामती जी को। वो कह रही है, हक्का सुकन सुन आशिक, कि राज्य के इन शब्दों को सुन करके कि वो अपने आप को आशिक कह रहे हैं। तो ये बात सुन करके महामती जी कह रही है कि मुझे कितना आश्चर्य हो रहा है
कितनी हैरानी हो रही है कि धनी की इस बात को सुनकर भी जो ब्रह्मात्माएं हैं वो हाय हाय, कितनी दुख की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि रूहें अपने आप को समर्पित नहीं कर रही, उनके जीव अभी भी कठोर हैं, वो टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे, वो अपने अस्तित्व को भुला नहीं पा रहे। क्योंकि अब ये बात बहुत बताया है कि बहुत सोचने वाली बात है कि श्यामा जी जो हैं, सारी सखियां श्यामा जी की अंग रूपा हैं, और श्यामा जी को राज जी ने क्या कहा है, अपना माशूक कहा है। अब ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मात्माएं हो गई वो भी तो माशूक हो गई। जब श्यामा जी को माशूक कहा, और माशूक जो श्यामा जी हैं उनके अंग स्वरूपा सारी ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं। अब जब उन्हीं की अंग रूपा हैं तो वो भी तो माशूक हो गई ना। तो मामती जी कह रहे हैं कि रूहों को ये सुन करके कि राज जी तुम्हें माशूक कह रहे हैं, और किस तरह से तुम अपने आप को फिर भी समर्पित नहीं कर रहे हो, अपना सरस समर्पण नहीं कर पा रहे हो। शुक जी भी यूं कहिया, प्रेम 14 भवन में नाही। और शुक जी ने श्रीमद् भागवत में कह दिया है कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है, कहीं भी प्रेम नहीं है। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। यहाँ पर प्रेम नाम इस दुनिया में कौन लेकर के आई, ब्रह्म सृष्टियां लेकर के आई। गोपियों ने प्रेम किया, किस तरह से प्रेम किया, कितना उनके 100 साल तक विरह में तड़पी, और किस तरह से उनके जीव फिर कैसे अखंड हुए। तो यानी कि कहने का भाव यह है, धनी कह रहे हैं कि जब राज्य प्रेम का स्वरूप है, श्यामा जी प्रेम का स्वरूप है, तो ब्रह्मात्माएं भी प्रेम का स्वरूप है, फिर उनके अंदर वो प्रेम क्यों नहीं आ पा रहा, वो प्रेम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं अपने आप को समर्पित करती। तो सुखदेव जी ने भागवत में बताया है कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड में प्रेम किसी के पास नहीं है। ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म निस्बती, प्रेम जो है तिन माहे। जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो, उनका धामधनी से अनादि काल से संबंध है, उनकी धामधनी से निस्बत है। तो इसीलिए प्रेम उन्हीं के अंदर है, उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रेम है जो राज्य की अंग स्वरूपा है। तो किस प्रकार से बताया है कि गोपियों ने ही प्रेम प्रकट किया, गोपियों ने ही वो प्रेम करके दिखाया, किस तरह से उन्होंने कृष्ण जी के प्रति कैसे दिव्य भाव रखे, कैसे उन पर समर्पित हुई, और किस तरह से जिस प्रेम से उन्होंने उन्हें पाया। तो बड़े बड़े जो मुनिजन हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, कितनी तपस्या करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। और इश्क माही रूहन हके अर्स कईयो जाको दिल। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, पहले तो कहा राज्य के अंदर एक प्रेम है, फिर कहा कि श्यामा जी के अंदर प्रेम है, अब इस चौपाई में कह रही हैं और इश्क माही रूहन। अब राज्य और श्यामा जी के अलावा प्रेम कहाँ पर है, रूहों के अंदर है, रूहों को प्रेम है, रूहों के अंदर इश्क है। हके अर्श कैया जाको दिल, तभी तो राज्य ने उनके दिल को अर्श बना दिया, परम धाम बना दिया। भाई कुछ तो है ना, तभी तो राज्य ने उनके दिल को कहा कि तुम, उनका दिल क्या है, जो रूहों का दिल है वो अर्श है, ऊपर तले अर्श ना कैया, अर्श कैया मोमिन का लो, ना ऊपर अर्श है ना नीचे अर्श है। कौन है, मोमिनों का दिल। किसे बताया, मोमिनों के दिल को अर्श बनाया। तो उनके अंदर प्रेम है, तभी तो राज्य ने उनके दिल को अर्श बनाया, क्योंकि परम धाम में तो प्रेम ही प्रेम है। तो कहते थके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल। अब किस तरह से धामधनी ने अपना दिल आत्माओं को दे दिया, कितनी बड़ी बात कही है, विचार करने योग्य बात है। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध हक चरणों पहुंचाए, ये हमें करना है। राज्य ने दिल दे दिया, ब्रह्मवाणी के रूप में अपने दिल की सारी गुज भेद खोल दिए, सारे रहस्य खोल दिए। तो राज्य ने दिल दिया ना, तो कहते हैं हके दिल दे रूहों दिल लिया, राज्य ने दिल दे करके रूहों का दिल ले लिया, जो एक हुए हिलमिल, और इस तरह से दोनों अरस परस हो गए, एक हो गए। तो बताया है
कि किस तरह से, जैसे आशिक जो है वो माशूक पर फना होता है, माशूक पर कुर्बान हो जाता है, हर चीज माशूक की खुशी के लिए करता है और अपने माशूक के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। तो माशूक भी आशिक से बहुत प्रेम करता है, वो भी यानी कि उसे चाहता है, उसे प्रेम करता है। तो बताया है कि दोनों यानी कि अलग अलग नहीं है, आशिक और माशूक एक है। परम धाम में तो देखो रूहें भी आशिक हैं, श्यामा जी भी आशिक है, सारे पशु पक्षी भी आशिक हैं, राज्य भी आशिक है, कहीं राज्य आशिक है, कहीं रूहें आशिक है, कहीं राज्य माशूक है, कहीं रूहें माशूक है। तो इधर कि दोनों है, आशिक और माशूक दोनों। तो इस तरह से राज्य ने अपना दिल दिया और दिल दे करके रूहों का दिल ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपना दिल देना है, अपना दिल दे करके उनका दिल लेना है, तब राज्य के चरणों में पहुंचेंगे। और वो काम कठिन है, बहुत कठिन है। धन देना आसान है, कोई और वस्तु देना आसान है, समय देना आसान है, लेकिन दिल दे देना तो बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। तो दिल दिए बिना, ये खेल सारा दिल का, ये सारा खेल दिल का है। सब चाहते हैं हम राज्य के दिल पर राज करें, दिल वरी सब चाहे, लेकिन पहले अपना दिल देना पड़ेगा तब। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर, भाई इस जीव पर आकर के पर आत्म की सुरता बैठी, इसी कारण से तो राज्य ने अर्श बनाया, नहीं तो कब से ये ब्रह्मांड बन रहा है, कब से ये सृष्टि बनती चली आ रही है। ऐसा नहीं है इससे पहले किसी ने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, या उस परमात्मा को जानने के लिए लंबी लंबी समाधियां नहीं लगाई, या अपना जीवन पूरा धनी को परमात्मा को पाने में लगा नहीं दिया। बिना पहचान के भी, चाहे पहचान नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन उस पारब्रह्म को पाने के लिए कितने ऋषि मुनि तपस्वी हुए, जिन्होंने उन्हें पाने के लिए कितने प्रयास किए। तो कहते हैं अगर मान लो रूहें ना आई होती, ब्रह्म सृष्टिया ना आई होती, तो राजी ऐसे साधारण जीवों के दिल को अर्श क्यों कहते, दिल को अर्श क्यों बनाते। अर्श किस लिए बनाया, क्योंकि उनकी लाडली रूहें इस माया के ब्रह्मांड में इन जीवों पर आकर के बैठी हुई हैं। और किस तरह से उस जीव को भी अपना लिया, उस तन को भी अपना लिया। कहते हैं पर ए आशिक माशूक की वायदत, बिना आशिक न कोई कादर। ये क्या बातें हैं, ये बातें तो आशिक और माशूक की हैं, क्योंकि उनमें वाहिदत है, एक दिल ही है। ये राज्य जाने, सखियां जाने, ब्रह्म सृष्टियों के बिना और कोई इस बात को समझने वाला नहीं है। अब जैसे मानव का शरीर है, मानव के शरीर में जीव होता है ना, जीव जीव रहता है, और उसके ऊपर जो है आत्मा आके बैठ गई और वो खेल देख रही है। अब जीव का जो ये शरीर है, ये जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, ये 5 तत्वों का बना है, जबकि उसका सूक्ष्म कारण शरीर क्या है, वो दिखता नहीं किसी को, वो त्रिगुणात्मक है और अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं है। कोई देख सकता है अपने अंतस्करण को, कोई देख सकता है आंखें बंद करके अपने जीव को या किसी को, ये सब क्या है, ये अदृश्य है। तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप और आत्म के प्रतिबिंब के रूप में होता है। आत्म जो है ना, वो परात्म का प्रतिबिंब है, परछाई है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, मानो बैठे हो, तो सामने एक दर्पण है, दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देगा, हूबहू आपके जैसा, लेकिन आप तो वहीं बैठे हो ना, आप तो नहीं गए ना दर्पण के अंदर, शीशे के अंदर नहीं गए ना, लेकिन शीशे में आपका जो चेहरा है, मुखारबिंद है, वो आपको साफ झलक रहा है, दिख रहा है। ऐसे ही रूहें भी कहाँ बैठी हैं, राज्य के चरणों में, भी नहीं।
अब देखो ये तो नहीं है ना कि अगर हम गोरे हैं तो दर्पण में काले दिखाई देंगे। अगर मान लो हमारी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, वो ही दिखाई देगा। ये नहीं कि दर्पण में चार आंखें दिखाई देगी, हूबहू वही शक्ल दिखाई देगी, सेम जैसी हमारी है। तो ऐसे ही जो आत्म है वो पर आत्म का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दर्पण, जिसमें वो उसकी झलक पड़ रही है, और वो सुरता कहा गया है उसको। वो उसकी ध्यान अवस्था कही गई है, किस तरह से वो इस माया के ब्रह्मांड में बैठी राज्य के चरणों में है। राज्य नहीं दिख रहे, परम धाम नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? ये माया का ब्रह्मांड दिख रहा है, और वो इस माया के ब्रह्मांड को देख रही है। कहते हैं जैसे हमारा स्वप्न का शरीर है, हम चारपाई पे सो रहे, सोते हुए सपना आया हमको, हम तो नहीं गए ना, स्वप्न में हमारा एक शरीर बन गया। सेम वैसी जैसे हमारा, हम देख रहे हैं हम किसी शहर में गए हुए हैं, हमारा कोई मित्र भी है, हम उससे बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा शरीर तो नहीं गया ना। शरीर कहाँ पर है? चारपाई पर। और जैसे हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम घबरा के उठते हैं कि ये क्या हो गया। जैसे मान लो कोई भयानक चीज देखते हैं या कोई डरावना चीज देखते हैं, तो हमें एकदम कैसे घबरा के उठते हैं, फिर सोचते हैं अरे हम तो अपने घर में ही हैं, अपनी चारपाई पर ही हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो किस तरह से बताया है कि ये आशिक और माशूक की बातें हैं, वहाँ वाहिदत है, एक दिली है। और इस बातों को बिना आशिक न कोई कादर, आशिक के बिना कोई समझने वाला नहीं है। एक आशिक रूह ही इस बात को समझ सकती है, वही इस बात को जान सकती है। ए जाहिर लिखिया फुरमान में, रूहें उतरी लाहूत से। अब कहते हैं कि ये बात जो है ना, वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। फुरमान का मतलब कुरान नहीं है, कहीं कुरान भी है, लेकिन फुरमान में जहां राज्य ने कोई भी मैसेज दिया है, संदेश दिया है, वो है फुरमान, यानी कि धर्म ग्रंथ। तो कहते हैं कि ए जाहिर लिखिया फुरमान में, बहुत से प्रमाण है। हरिवंश पुराण में है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणा, उत्पन्नो कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। आगे भी बुद्ध गीता में भी, यानी कि बहुत से ग्रंथों में ये प्रमाण दिए गए हैं कि किस तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां पहले कभी आई नहीं थी, ना कभी आएंगी, लेकिन इस ब्रह्मांड में आई हुई हैं। तो ये बातें जो हैं, ये धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप में लिखी हुई हैं। रूहें उतरी लाहुत से। रूहें कहाँ से उतरी हैं? परम धाम से उतरी है। लाहुत जानते हो ना, परम धाम, चौथा आकाश है ना। अहेल अल्लाह तो कहे, जो इश्क है इन्होंने। अहेल अल्लाह, अल्लाह परमात्मा, पार ब्रह्म, खुदा। अहेल मैंने वारिस, उत्तराधिकारी। इन्हें पारब्रह्म का उत्तराधिकारी कहा गया है, अहेल कहा गया है। इन्हें पारब्रह्म का उत्तराधिकारी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर इश्क है। अब राज्य बार बार कह रहे हैं कि इनके अंदर इश्क इधर नहीं हो सकता, रही है, राज्य से प्रार्थनाएं कर रही है, राज्य हमें इश्क दे दो, है ना। अपनी चीज के लिए किसी से प्रार्थना करनी पड़ती है भला? जो हमारी चीज है, जो हमारी संपत्ति है, अपनी संपत्ति तो दावे से ली जाती है। देते किन देते? ये मेरी है, मुझे दो। उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, याचिका नहीं करनी पड़ती, प्रार्थना पत्र नहीं लिखने पड़ते। तो कहते हैं किस तरह से लिखा है, ये जो रूहें हैं ना, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्हें ही पार ब्रह्म के वारिस का है। तो राज्य जो संपत्ति होती है पिता की, किसको मिलती है? जो उसके वारिस होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। अब राज्य की संपत्ति किसको मिलेगी? जो उनकी वारिस हैं, श्यामा जी और सखियां, उन्हें ही मिलेगी ना। ये राज्य ने वाणी में क्लियर कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि रूहें क्या हैं? अहेल अल्लाह, वो उत्तराधिकारी हैं। उनका ये धन उनका है, वो ले सकती हैं, उनके अंदर इश्क है, लेकिन पहचान करने की जरूरत है। राज्य तो इश्क है, अब राज्य की पहचान होगी तो इश्क भी आ जाएगा।
अगर राज्य को देख लेंगे तो इश्क भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से धनी ने बताया कि बहुत से सभी ग्रंथों में प्रमाण दिए हुए हैं कि सभी रूहों के दिल में राज्य बसे हुए हैं, स्वरूप जो है उनका दिल में विराजमान है। बस वही है कि दिल में तो है सही, पर क्या होगा, जब तक हम देखते नहीं तब तक क्या है, चैन नहीं पड़ता। एक रूह को लगता है कि पता नहीं राजी है कि नहीं है, जब दिख जाए तब तक हाँ भाई है, राजी अंदर है, राजी अंदर ही विराजमान है। इश्क है वायदत में, कहूँ पाइए ना दूजे ठोर। ये सारे आप पूरी परिक्रमा ग्रंथ में पूरा पढ़ोगे, इश्क के बारे में, प्रेम के बारे में पूरा प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है, पूरा प्रकरण इसमें दरकार है। इश्क है वायदत में, वायदत परम धाम है, और कहीं परम धाम के अलावा कहीं भी एक दिली नहीं है। ये संसार द्वैत का ब्रह्मांड है, दो का है। यहाँ हार जीत पास फेल, यानी कि हर चीज दो उसमें होगी, संभव असंभव, लाभ हानि। तो ये द्वैत का ब्रह्मांड है, दो से बना है, माया और ब्रह्म से बना है। और परम धाम सब लीला अद्वैत है। तो कहते उसी वाहिदत में, उस सब लीला अद्वैत परम धाम में ही इश्क है। कहूँ पाइए ना दूजे ठोर, और दूसरी जगह कहीं और भी उस इश्क को पाया नहीं जा सकता। दूजे ठोर तो पाइए जो होवे कोई और। दूसरी जगह प्रेम तो तब पाया जाए ना जब कहीं जगह और प्रेम हो तो, और कहीं प्रेम है ही नहीं। प्रेम कहीं है तो परम धाम में है, राज्य के अंदर है, श्यामा जी के अंदर है, सखियों के अंदर है। जैसे कहते हैं ना, योग माया के ब्रह्मांड में भी प्रेम है, परंतु परम धाम के परम प्रेम, परम धाम जो है वो परम प्रेम, यानी कि एक तरह से वो सागर है, और योग माया के ब्रह्मांड में जो प्रेम है ना, वो उसकी लहर है। सागर की लहरें, वैसे ही योग माया के ब्रह्मांड में, अब सोचो कि योग माया के ब्रह्मांड के प्रेम के आगे, परम धाम के प्रेम के आगे योग माया का ब्रह्मांड का प्रेम कुछ नहीं है। तो यहाँ का प्रेम क्या होगा बताओ फिर, वो तो कुछ नहीं होना बिल्कुल भी। तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियां जब इस संसार में आई, तो उनके आने के कारण से काल माया और परम धाम का यहाँ वर्णन हुआ, किया गया। अब योग माया को अक्षर ब्रह्म के हृदय रूप में मान लिया गया, क्योंकि ये जो योग माया का ब्रह्मांड है ना, वो अक्षर ब्रह्म के मन चित्त बुद्धि और अहम का रूप ही तो है। चार पाद हैं उसके, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। तो योग माया में वायदत न होने से, वहां पर वायदत नहीं है, परम धाम में वायदत है। और परम धाम के परम प्रेम से उसकी उपमा देने का कोई प्रश्न ही नहीं। यानी कि योग माया के प्रेम की भी तुलना नहीं की जा सकती परम धाम के प्रेम से, क्योंकि वहां पर वायदत नहीं है। और परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। वहां सब लीला अद्वित जो है वो पार ब्रह्म का, वो पार ब्रह्म की भूमि है परम धाम, जहाँ पार ब्रह्म उनकी अंग रूपा सखियां रहती हैं। तो कहते हैं कि सो सुध नहीं, इश्क निशानी हक की, सो पाइये सांच के माए। अब सत्य सत्य में ही मिलता है, झूठ में तो मिलता नहीं। सत्य को सत्य के द्वारा ही पा सकते हैं। तो कहते हैं इश्क निशानी हक की, इश्क जो है ना, वो पार ब्रह्म की निशानी है, ये पहचान है पार ब्रह्म की, कि वो इश्क के स्वरूप है। बताओ वो कैसे कठोर हो सकते हैं, जिन्हें प्रेम का सागर बोल दिया, इश्क का स्वरूप बोल दिया, तो कैसे वो अपनी रूहों को तिल मात्र भी दुख दे सकते हैं, जरा भी उनको दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो किस तरह से बताया है कि इश्क निशानी हक की, कि पर जो पार ब्रह्म है ना, उनकी ये पहचान है कि वहां पर इश्क ही इश्क है। तो पाइए सांच के माहे, जहाँ सत्य है झूठ में वो नहीं मिलेगा। साचा री साहेब सांच तो पाइए, जो सत्य है वो सत्य में ही मिलेगा। अब उसे अखंड परम धाम में ही वो विराजमान है, अखंड परम धाम में ही उसे पाया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है।
सांच अर्स आगू वाहिदत के, ए झूठ जरा भी नाई। जो ये परम धाम वाहिदत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, जो अखंड है। देखो सत्य वही है जो अखंड है, जो नाशवान है वो झूठ है, जो मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, वो सब झूठ है। तो कहते हैं सांच अर्स आगू वाहिदत के, परम धाम जो सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, जो वाहिदत स्वरूप है, ये झूठा ब्रह्मांड उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सपन का ब्रह्मांड, नश्वर ब्रह्मांड, झूठा ब्रह्मांड उसके सामने कुछ भी नहीं है। ए झूठा फ्रेब कछुए नहीं, जामे आए अहमद मोमिन। ये जो संसार है, काल माया का ब्रह्मांड, जहाँ हम खेल देखने के लिए सब ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं, ये सारा झूठा है। यहाँ छल है, कपट है। कहते ना फरेबी लिए जाए, मेरी रूह तू आंखा खोल। राजी कहते ना रूह आंखें खोल, ये फरेबी तेरे को निगल रही है, तेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो कहते हैं ये झूठा फरेब, ये माया का ब्रह्मांड, ये संसार कुछ भी नहीं है। कहते जामे आए अहमद मोमिन। जामे मैंने जिस ब्रह्मांड में कौन आई है, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां। श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां जिस ब्रह्मांड में आई हैं, वो ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। ए निशानी इश्क की, जाके असल अर्श में तन। ये किसकी निशानी है? सारी श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों की, जो राज्य के ही अंग रूपा है, वो प्रेम स्वरूपा है। राज्य की निशानी इश्क है, तो रूहों की निशानी भी इश्क है, उनकी पहचान भी इश्क है। किनकी? जिनके असल अर्श में तन, जिनके मूल तन परम धाम में विराजमान है, जिनके मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है। इश्क नाम अर्श से खेल में लियाए मेहमत। अब इश्क का नाम जो है परम धाम से कौन लेकर के आए? मोहम्मद सलेहू अल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद साहब, जिसे रसूल साहब भी बोलते हैं, इस संसार में वो लेकर के आए इस इश्क की पहचान को, इस इश्क की जानकारी उन्होंने दी। एक क्या जाने नस्ल आदम, जो ये जीव सृष्टि है, ये क्या जाने, जो खाकी बुत सब रब, ये तो खाकी बुत है, बस मिट्टी के मादो है, सब नष्ट हो जाने वाले हैं, सब मिट जाने वाले हैं। ये इश्क के बारे में क्या जानेंगे? इन्हें इश्क क्या पता। अब देखो, बड़ी हैरानी होती है सुन करके। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी ने परमात्मा से प्रेम ही नहीं किया। मीरा ने किया, रस खान ने किया, रहीम जी ने किया। किस तरह से कितना सुंदर स्वरूप देख करके उनके लिए जूतियां बनाई सुंदर, कि मैं उनको जूती पहनाऊंगा। और कैसे वो बाल रूप में आए, उन्हें जूती पहनाई उन्होंने। अब सोचो कि जब यहाँ के कवियों ने इतना प्रेम किया, मीरा ने इतना रिझाया, कैसे पागल हो गई, दीवानी हो गई। रस खान ने कितना कह दिया, मानुक हो तो वही रस खान। कि मैं अगर कुछ भी बनूं ना, अगर मान लो पत्थर भी बनूं, वृक्ष भी बनूं, फूल भी बनूं, तो कहाँ का बनूं? जहाँ आपने लीला की, उस ब्रज का बनूं। मुझे वहां जन्म देना, ताकि मैं आपकी चरणों की रज पा सकूं। अब सोचो, विचार करो मन में, कि परम धाम की रूहों का प्यार कैसा हो, इश्क कैसा हो। सुनते ही तो हो ना, कि रूहें इश्क में डूबी रहती थी, उन्हें कोई सुध नहीं थी। तो ऐसा इश्क था, इश्क के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो कहते हैं ये संसार वाले इस बात को क्या जानेंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी किसी को नहीं पता। ए जाने अरवाहें अर्श की, जिनकी इश्क बिसात। इस इश्क के बारे में कौन जानता है? परम नाम की रूहें। ए जाने अरवाहें अर्श की, परम धाम की रूहें जानती हैं, जिनकी इश्क बिसात। इश्क क्या है? जिनकी संपत्ति, यानी कि जानते हो ना बिसात, भाई हमारी तो संपत्ति धन है,
ये प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी यही है। इश्क, इश्क के बिना कुछ भी नहीं है, सब इश्क ही इश्क है, सब इश्क में सराबोर है, इश्क में डूबे हुए हैं। तो किस तरह से इसमें इंद्रावती बता रही हैं कि इस इश्क को परम धाम की रूहें ही जान सकती हैं, क्योंकि इश्क क्या है? इश्क उनकी विसार यानी कि संपत्ति है, अनमोल संपदा है उनकी। एक क्या जाने पैदा कुन से, कुन से क्या बना है? जैसे कुन शब्द हुआ तो एकदम ये सृष्टि बनी ना, उनका एको एम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुतों में हो जाऊं। तो ये जो जीव सृष्टि है, जो आदि नारायण के द्वारा उत्पन्न हुई है, जो कुन कहने से पैदा हुई है, तो ये कौन जान सकता है? अरे ये बातें आशिक और माशूक की बातें हैं, राजी श्यामा जी और सखियों की बातें हैं। इन्हें से कौन जान सकती हैं? श्यामा जी जान सकती हैं, या सखिया जान सकती हैं, या राजी जानते हैं। इसके अलावा इस संसार की जो लोग हैं, जो संसार के जीव सृष्टि है, वो उस प्रेम को नहीं समझती, उस प्रेम के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। अर्श इश्क हक आदि रूहें, या कि दुनी न जाने कोई। अर्श इश्क, जो परम धाम का इश्क है ना, वो किस में है? राजी में है, श्यामा जी में है, और रूहों में है। या कि दुनी न जाने कोई, उस इश्क के बारे में दुनिया वाले जरा भी नहीं जानते, दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं है। इश्क असो जा नहीं, जो कायम बतनी हुए। कहते हैं परम धाम के इश्क को वो ही जान सकते हैं। यानी कि चाहे कितने नाम आ गए इस संसार में, मीरा का नाम आ गया, रसखान का आ गया, कितने भक्त हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, बहुत से योगी हुए, सूफी फकीर हुए, उन्होंने बहुत प्रेम किया परमात्मा से, बहुत प्रेम किया और उसका बहुत कुछ वर्णन भी किया। लेकिन उनका जो ज्ञान था या उनका जो लक्ष्य था, वो परम धाम नहीं था, वो पार ब्रह्म नहीं था, वो काल माया और योग माया ही रहा बस। सूफी फकीर जो थे, उन्होंने अक्षरातीत का लक्ष्य तो लिया, लेकिन पहचान नहीं थी उनको, तारतम ज्ञान नहीं था उनके पास, वो पारब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते थे, उन्हें उनकी पहचान नहीं थी। तो तारतम ज्ञान के बिना सब लीला अद्वैत परम धाम के प्रेम के बारे में वास्तव में कोई भी जान नहीं सकता। इश्क अर्थ तो जाने, परम धाम के इश्क को वही जानता है जो कायम वतनी हुए, जो अखंड परम धाम का रहने वाला हो, जो अखंड परम धाम से रूहें आई हैं, वही इसके बारे में जानती हैं। जो अर्श हुआ दिल मोमिन, तो जाहिर किया गुज एक। जब मोमिनों के दिल को अर्श बनाया और राज्य आकर के दिल में विराजमान हो गए, तब ये सारी गहरी बातें, गुप्त बातें, जो आज तक किसी को पता नहीं थी, वो सारी बातें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जाहिर कर दी, प्रकट कर दी। हक हादी गुज मोमिन, कोई और ना कादर इनके। राजी, श्यामा जी और सखियां, वो ही इस गुप्त भेदों को जान सकती हैं, और कोई भी इन भेदों को नहीं जान सकता, और किसी में सामर्थ्य नहीं है इन रहस्यों को जानने की, इन बातों को जानने की। तो पाया किताब अर्ज का, ना तो दिल आदमी अर्ज क्यों हुई। इसीलिए उन्होंने क्या पाया? परम धाम का किताब, अर्श बनाया ना राज्य ने उनके दिल को, इसीलिए बनाया ना, क्योंकि वही योग्य है, वही सामर्थ्यवान है, वही राज्य के दिल की कुछ बातों को जानते हैं, वही परम धाम को जानते हैं, वही इष्ट को जानते हैं। इसलिए धनी ने उनके दिल को अर्श बनाया। अर्श बनाने की किताब में शोभा प्राप्त हुई उनको। ना तो दिल आदमी अर्श क्यों हुए, नहीं तो एक जीव के दिल को धनी कभी भी अर्श ना बनाए, कभी परम धाम ना बनाए। ए हक हादी मोमिन बातून, ये सारी गुज बातें हैं, राज्य की, श्यामा जी की और सखियों की। बड़ी बातीन बातें हैं, गुज बातें हैं। और बूझे जो होवे कोई, और कोई तब जान सकता है जब उनके अलावा कोई और हो, उसके अलावा कोई और भी जान नहीं सकता। मुखार विंद महबूब का, सुख देत हक सूरत। अब जो राज्य का मुखार विंद है,
वो किस तरह से राज्य की सूरत, उनका मुखारविंद जो इतना सुंदर है, जो नूरमयी है, इतनी शोभा है उस मुखारविंद की, वो कितना सुख देता है, कितना आराम देता है। युगल किशोर शोभा लिए, दो बैठे एक तखत। जो युगल स्वरूप है राज श्यामा जी, वो दोनों किस तरह से एक सिंहासन पर पूर्ण शोभा लेकर के विराजमान है। देखा है ना, प्रथम भूमि में शिराज श्री टुकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भई, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश। सुबह आप पढ़ते हो प्रातः काल का स्वरूप, किस तरह से वो सुंदर स्वरूप राज श्यामा जी का युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। दो स्वरूप अति उज्जवल, कई ज्योत खूबियों में खूब। ये दोनों जो स्वरूप हैं युगल स्वरूप, दोनों ही बहुत सुंदर हैं और इनकी शोभा बहुत है, बहुत सुंदर इनकी शोभा है। इश्क कला सब पूरन, इनके अंदर सारी कलाएं हैं, इश्क भरपूर है। रस इश्क भरे महबूब, ऐसे हमारे प्रीतम इश्क के प्रेम के सागर है। उनके अंदर पूर्णातिपूर्ण इश्क भरा हुआ है। वो रूहों को इश्क देना चाहते हैं, बस रूहें इश्क लें। वो तो पिलाना चाहते हैं, लेकिन रूहें पिए। ऐसे हमारे महबूब हैं, ऐसे हमारे प्रीतम हैं। नैन श्रवण मुख नासिका, चारों अंग गहरे गंभीर। अब जो उनके नेत्र हैं, कान है, उनका मुखारविंद है, उनकी नासिका है, वो कैसे हैं? उनके अंदर गहराई है, गंभीरता है। अब गहराई गंभीरता है तो इसीलिए तो सागर से उपमा दी है, क्योंकि सागर से गहरा इस संसार में कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो इंद्रावती जी कह रही है कि और उपमा क्या दूं, जो वो इतने गंभीर हैं, इतने गहरे हैं। कैसे? जो बनावटी सौंदर्य होता है ना, वो कुछ क्षण का होता है, वो उथला होता है। और जो वास्तविक सौंदर्य होता है वो बहुत गहरा होता है। बाह्य सौंदर्य बाहर का होता है, वास्तविक सौंदर्य अंदर का होता है। उसका व्यवहार, उसका आचरण, वो बाहर से सुंदर तो है ही और अंदर से भी बहुत सुंदर है। रूहों से वैसे ही प्यार करते हैं, ये नहीं कि बाहर से प्यार करते हैं अंदर रूहों को चाहते नहीं है। यहाँ की तरह तो द्वैत नहीं है ना, कि बाहर से तो मीठी मीठी बात कर रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं इसका सर्वनाश हो जाए, कुछ ना रहे इसका, अंदर से कुछ और भाव आ रहे हैं उसके प्रति। वैसा तो नहीं ना। तो किस तरह से उनके अंदर भी वही भाव हैं जो चेहरे पर है। तो ये होता है वास्तविक सौंदर्य, जो बाहर वही अंदर। तो कहते हैं अर्श आकाश सिंध तेज का, ताए चारों नहरें चलिया जिए। इसीलिए कहा है उन्हें सिंध का है, सागर के समान का है। इन्हें, इन चारों अंगों को, चारों अंगों क्या, राज्य के सारे अंगे नूरी तेज की नहरें हैं। नूर, जैसे नूर का तेज का सागर बह रहा हो, और किस तरह से वो आकाश को चीर करके ऊपर तक जा रहा हो, इतनी तरंगे उठ रही हैं, इतना उसमें से उमंगे उठ रही हैं। तो अर्श आकाश सिंध तेज का, कि वो राज्य सौंदर्य के सागर के समान है, इसीलिए उनको गहरा कहा है। इसीलिए उनको गहराई हमेशा सागर से उपमा दी जाती है, क्योंकि वो बहुत गहरे हैं, गंभीर हैं, उनकी माप नहीं की जा सकती। उसमें अनंतता है, असीम है। यानी कि जितना जल गहरा होता है उतना ही शांत दिखता है। तो शांति के सागर भी हैं, शांति भी है उनके अंदर। तो इसीलिए उनको सौंदर्य का सागर कहा गया है, कि अंगों का सौंदर्य उनका नूरी सौंदर्य है, और किस तरह से चीर करके आकाश तक पहुंच रहा है। एक मुख के सुख में कई सुख, कई सुख माहे नैन। अब उनके मुख में भी कई सुख है, मुख के सौंदर्य में भी कई सुख है। इतना सुंदर मुखारविंद है मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। कैसा उनका मुखारविंद, बहुत सुंदर है। और उनके नेत्र में भी कई सुख है। वही, अगर नेत्र देखो तो वही सुख दिखाई देंगे, वही आनंद मिलेगा। सुख केते कहूं नैन अंग के। अब उनका जो नेत्र अंग है, उनके सुखों के बारे में कितना कहूं, मुख गिनती न आवे वैन। मेरे पास शब्द ही नहीं है, वाणी ही नहीं है,
जिससे मैं उनकी गिनती कर सकूं, उसे उनको उन गुणों को, उन सौंदर्य को गिनकर बता सकूं। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, जो सुख सागर आराम। अब जो कानों के अंदर, यानी किस तरह से वो अपनी रूह की बातों को कितने प्रेम से सुनते हैं। तो ये मत सोचना कि राज जी तक हमारी विनती पहुंचती नहीं है ना? हमेशा अवश्य पहुंचती है। तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो पाक दिल करत। यदि हम पवित्र दिल से अर्जी करते हैं तो हमारी अर्जी राज्य तक अवश्य पहुंचती है। तो कहती है श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, राज्य हम रूहों की बातों को कैसे कान लगा के सुनते हैं। उसके सुख के बारे में मैं क्या बताऊं। जो सुख सागर आराम, जिन उन सुखों में कि उन सुख के सागरों में कितना आराम है, कितना चैन है। क्यों निकसे रूह इनसे। अब इस सौंदर्य से एक रूह कैसे निकल सकती है। एक अंग सुख श्यामा श्याम, राज्य के अंगों में कितने सुख हैं, कितने आनंद हैं। इन अंगों के सुख भी इतने गहरे हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि इससे हर तरह का चैन मिलता है, शरीर को भी मिलता है, मन को भी मिलता है, आत्मा को भी मिलता है। तो बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, जो सुख सागर आराम। जो सुख सागर आराम। वो निकटे रूह इनसे, जो निकले रूह इनसे। ए अंग सुख श्यामा श्याम, ए अंग सुख श्यामा श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु